हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित का मेला, अध्याय 7 स्वच्छतम गांव। पाठ का नाम है बच्चों स्वच्छतम गांव। तो इस चैप्टर में बच्चों पार्ट 3 वीडियो बन रही है। तो बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी सवालों का हल विस्तार रूप में मिलेगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न। यह दिया है, आइए हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला दिया है कि यह पुस्तक प्रयागराज जनपद के राजकीय पुस्तकालय में है। विद्यार्थी अपने अवकाश के समय पढ़ने के लिए इन पुस्तकों को उधार लेते हैं। कौन कौन सी पुस्तक है? तो यहाँ देखिए पुस्तकों के नाम लिखा है और यहाँ पे पुस्तक में पृष्ठ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक साइड में पुस्तक का नाम है और दूसरे में पृष्ठ संख्या है। ठीक, आगे इसके प्रश्न देखते हैं, उसके आधार पे यहाँ से आंसर देंगे हम। यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, देखिए क दिया है कि रामा ने ग्रीष्मकालीन अवकाश में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी। केशव ने अकबर बीरबल कराडी टेल्स तथा ब्लू अम्ब्रेला पढ़ी। आपको क्या लगता है किसने अधिक पढ़ा और कितने पृष्ठ अधिक? तो अब देखिए बच्चों, इसमें दो लोग पढ़ रहे हैं, एक है रामा और दूसरा है केशव। ये दोनों ने कहानियां पढ़ी। ठीक, रामा ने पढ़ा पंचतंत्र की कहानी, केशव ने पढ़ा बच्चों अकबर बीरबल कराडी टेल्स तथा ब्लू अम्ब्रेला। यानी ये तीन पुस्तक पढ़ी, एक दो तीन। और रामा ने बच्चों एक पुस्तक पढ़ी, पंचतंत्र। ठीक, तो इस प्रश्न में पूछा है किसने अधिक पढ़ा और कितने पृष्ठ अधिक, ये दो चीज हमें निकालना है। ठीक, तो आइए यहाँ देखते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे पंचतंत्र है, इसको कौन पढ़ा बच्चों? तो रामा पढ़ा। ठीक, इसका पृष्ठ संख्या क्या है? तो 236 है। और दूसरा कौन पढ़ा बच्चों? तो केशव ने पढ़ा। कौन कौन से पुस्तक पढ़ा? तो यहां से देखेंगे, अकबर बीरबल कराडी टेल्स ब्लू अम्ब्रेला पढ़ी। ये तीनों पुस्तक को देखते हैं यहाँ पे देखिए, कराडी टेल्स केशव ने पढ़ा, अकबर बीरबल केशव ने पढ़ा, और द ब्लू अम्ब्रेला कौन पढ़ा बच्चों? केशव ने। ठीक, अभी देखिए इन तीनों को जोड़ लेंगे, यहाँ 30 है, 96 है, 90 है। इन तीनों को यहाँ पे जोड़ेंगे, 30, 96 और 90। इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो देखिए 6 हो जाएगा और 9 9 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। यानी 216 पृष्ठ कौन पढ़ा बच्चों? केशव ने पढ़ा। और रामा ने पंचतंत्र बच्चों 236 पृष्ठ पढ़ा। तो यहाँ प्रश्न में दिया है कि कौन अधिक पढ़ा। तो प्रश्न में दिया है बच्चों किसने अधिक पढ़ा और कितने पृष्ठ अधिक। तो देखिए यहाँ पे 236 में से 236 में से हम घटा देंगे 216, 216। या 6 से 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, 2 2। यानी 20 पृष्ठ अधिक पढ़ा कौन? रामा। 20 पृष्ठ रामा ने अधिक पढ़ा केशव से। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 20 पृष्ठ रमा ने अधिक पढ़ा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरा प्रश्न ख दिया है, सीमा ने द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फलूदा के 23 पृष्ठ पढ़े। पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए अभी और कितने पृष्ठ बचे हैं? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सीमा है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फलूदा पढ़ा 23 पृष्ठ। ठीक, अब पूछ रहा है कि इस पुस्तक में अभी कितना और बाकी रह गया। तो आइए बच्चों देखते हैं इस पुस्तक में हम पृष्ठ संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखिए नीचे दिया है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलूदा, 128 पृष्ठ है। ठीक, तो 128 पृष्ठ में से बच्चों हम 23 को घटा देंगे,
घटाएंगे तो देखिए 8 में से 3 जा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ से 1 उतर जाएगा, यानी 105 पृष्ठ शेष बच गया, बच गया। यानी इतने पृष्ठ अभी पढ़ना बाकी रह गया बच्चों। 105 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 128, 128 माइनस 23 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 105 पृष्ठ। यानी 105 पृष्ठ यहाँ पे लिख लेंगे, 105 पृष्ठ पढ़ना, पढ़ना बाकी रह गया, बाकी रह गया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है गौर सवाल कि जगत ने अपने अवकाश के समय यहाँ सूचीबद्ध इन सभी पुस्तकें पढ़ने का निश्चय किया। उसने 4 सप्ताह में स्वामी एंड फ्रेंड्स, अकबर बिरबल तथा द एडवेंचर ऑफ फलूदा के 50 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। अब उसे शेष सभी पुस्तकें पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जगत ने अवकाश के समय कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो स्वामी एंड फ्रेंड्स ने पढ़ा 1, बीरबल अकबर 2, द एडवेंचर ऑफ फेलुदा 3, 3 पुस्तकें 50 पृष्ठ पढ़ लिए। अब उससे शेष सभी पुस्तकें पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, तो देखिए बच्चों 3 पुस्तकें पढ़ा, तीनों पुस्तकें में 50-50 पृष्ठ पढ़े, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, और गुण है 3 पुस्तक है, 3 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 1 0, यानी 150 पृष्ठ आ गया बच्चों। आगे दिया है अब उसे शेष सभी पुस्तकें पढ़ने के लिए और कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, यानी सभी पुस्तकें पढ़ना है बच्चों, तो यहाँ सभी पुस्तकों का हम पृष्ठ जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए पुस्तक में पृष्ठ, यानी पुस्तक के पृष्ठ संख्या ये है बच्चों, जैसे 179 है, यहाँ पे लिखेंगे 179। ठीक, दूसरा हो जाएगा 236, तीसरा हो जाएगा 30, चौथा हो जाएगा 96, और क्या दिया है बच्चों, पांचवा दिया है 90, और आगे दिया है बच्चों 128, यहाँ पे लिख लेंगे 128। ठीक, और आगे दिया है नहीं दिया है। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे हम, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 8 में 6 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 9 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा, 29 को 9 हो जाएगा 2 हासिल। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 7 में 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में 3 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, और 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 में बच्चों 9 जोड़ देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा, और 31 में 2 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, 33 में जोड़ 2 जोड़ देंगे बच्चों 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, और 4 में 3 हासिल जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, यानी 759 आ गया, टोटल पृष्ठ की संख्या आ गया बच्चों। ठीक, तो 759 हम यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 759 माइनस, अब यहाँ पे लिख देंगे 150, यानी इतना पृष्ठ जगत ने पढ़ा है बच्चों। ठीक, अब इसमें से 759 में से 150 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 609 पृष्ठ, 609 पृष्ठ आ जाएगा, यानी 609 पृष्ठ पढ़ने के लिए रह गया, यानी 600 पृष्ठ अभी बाकी रह गया बच्चों पढ़ने के लिए। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा दिया है इसमें, एक दैनिक रेलगाड़ी दिल्ली और अलीगढ़ के बीच 131 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, नीचे चित्र दिया है, चित्र के हिसाब से हमें आंसर देना है। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों, नई दिल्ली से रेलगाड़ी प्रस्थान करती है, यानी चढ़ने वाले यात्री 894 हैं। यहाँ से ट्रेन क्या करती है बच्चों, चलना प्रारंभ करती है इस दिशा में। ठीक, फिर आती है दूसरे स्टेशन पे, यानी गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ आने पर चढ़ने वाले यात्री 158 है, उतरने वाले यात्री 23 है। ठीक, फिर यहाँ से चलती है, फिर आ जाती है बच्चों दादरी। दादरी जंक्शन पे आती है तो चढ़ने वाले यात्री 67 हैं और उतरने वाले यात्री 75 हैं। ठीक, फिर यहाँ से चलती है दादरी से तो आ जाती है अलीगढ़ जंक्शन। अलीगढ़ इसका लास्ट जंक्शन यानी स्टॉप है। तो यहाँ पे पूछा है कि उतरने वाले यात्री कितना है, तो उसको हमें बताना है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे 894 चढ़े। ठीक, 894, और फिर यहाँ से बच्चों कितना चढ़ गए, 158, आज 23 उतर गए, तो 158 में से 23 घटा देंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा 1, यानी 135। यहाँ पर लिख लेंगे 135। ठीक, और फिर यहाँ से ट्रेन चली बच्चों तो आ गई दादरी। दादरी में चढ़ने वाले व्यक्ति 67 हैं और उतरने वाले व्यक्ति 75 हैं। तो यहाँ से 67 जोड़ देंगे और 75 को लास्ट में घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 7 5 12, 12 में 4 जोड़ देंगे 16, 16 को 6 हो जाएगा, 1 हासिल, और 6 3 9, 9 दूनी 18, 1 19, 19 को 9, 1 हासिल, 8 1 9 और 1 10, यानी 1096 आ गया। इसमें से हमें 75 घटा देना है। यहाँ से देखिए उतरने वाले यात्री कितने हैं, 75 है, तो इसको घटा देंगे हम यहाँ से, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 9 में से 7 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1021 यात्री अलीगढ़ जंक्शन पे उतरे हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 1021, यानी उतरने वाले यात्री कितना है, तो 1021 है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे प्रश्न दिया है, यहाँ पे कह दिया है कि दादरी से प्रस्थान करने पर रेलगाड़ी में कितने यात्री थे। तो प्रस्थान का अर्थ होता है बच्चों रवाना होना या चलना, यानी दादरी से रवाना करने पर रेलगाड़ी में कितने यात्री थे, तो 1021 यात्री थे। देखिए यहाँ पे ये दादरी जंक्शन है बच्चों, जब यहाँ से ट्रेन चली तो हमारे अलीगढ़ आते हुए लास्ट जंक्शन पे हमारा 1021 यात्री थे। तो यही संख्या बच्चों हमारे दादरी में भी थे। जब बच्चों यहाँ से ट्रेन चलना प्रारंभ की तो ये संख्या हमारा 1021 थी यहाँ पे दादरी में, और यही संख्या बच्चों अलीगढ़ में उतर गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1021 यात्री थे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ख दिया है अलीगढ़ में रेलगाड़ी से उतरने वाले यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलीगढ़ में कितने यात्री उतरे थे बच्चों, तो देखिए अलीगढ़ जंक्शन ये है, यहाँ पे उतरे थे 1021, यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि अलीगढ़ आखिरी स्टेशन है, यहाँ पे लिखेंगे अलीगढ़ आखिरी आखिरी स्टेशन है, इसलिए इसलिए 1021 यात्री थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। गौ प्रश्न दिया है रेलगाड़ी में अधिक यात्री कहाँ से थे, नई दिल्ली अथवा अलीगढ़ से। अभी दोनों स्टेशन का तुलना करना है कि अधिक जनसंख्या कहाँ थी। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए नई दिल्ली है बच्चों, नई दिल्ली में जनसंख्या थे 894, और अलीगढ़ में जनसंख्या थे 1021। तो सबसे ज्यादा कहाँ जनसंख्या है, अलीगढ़ में। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में रेलगाड़ी में अधिक यात्री
अलीगढ़ से थे। क्या है बच्चों? अली अलीगढ़ से थे। बराबर कितना? तो 1021। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। घ दिया है कि कुल मिलाकर कितने यात्रियों ने रेलगाड़ी से यात्रा की। कुल मिला के अब सभी को जोड़ देना है बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें टोटल संख्या को जोड़ना है। तो हमारा जो चढ़ने वाले यात्री थे कितने हैं? तो 1021 है। यहाँ पे लिखेंगे 1021। ये चढ़ने वाले यात्री यानी लास्ट जंक्शन तक ये यात्री थे। अब ये बीच में कितने संख्या उतरी है उसको जोड़ लेंगे। यहाँ से 23 उतरा है और यहाँ से 75 उतरे हैं। तो इन दो संख्याओं को यहाँ पे जोड़ लेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा 23 आप प्लस 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इनको। तो देखिए 5 3 8 1 9, 9 हो जाएगा। और 7 2 9 और 9 2 11, 11 को 1 हो जाएगा। जीरो है बच्चों तो 1 उतर जाएगा, यहाँ से 1 उतर जाएगा। यानी 1119 यात्री थे। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, कुल मिलाकर कितने यात्रियों ने रेलगाड़ी से यात्रा की। तो लिखेंगे कुल मिलाकर 1119 यात्रियों ने यात्रा की। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न दिया है बच्चों की, आइए हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया है क प्रश्न, यानी इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो इसको जोड़ना है। जोड़ मतलब जोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ पे 9 में 2 जोड़ देंगे तो 9 2 11, 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। तो हासिल बच्चों 5 के पास आएगा। ठीक, और फिर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 होता है। 13 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 14, 14 को 4 हो जाएगा। फिर हासिल 1 बच गया, ये चला जाएगा बच्चों सैकड़े के पास। तो सैकड़े में 4 है, 4 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ पे ख प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है यानी घटाना का चिन्ह, तो इसको घटाना है। इकाई दाएं सैकड़ा। ठीक, देखिए इकाई में से हमें 3 घटाना है तो 1 में से 3 नहीं घटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 के से एक हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। और 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 होता है, यानी 8 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमारा 3 बच गया। अब 3 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक हासिल 3 के पास ले जाएंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो 7 6 13 होता है, 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ बच गया बच्चों 5। 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। गौ प्रश्न दिया है कि शीघ्र हल करने की विधियां खोजिए, कक्षा 3 में सीखी गई विधियों के विषय में सोचिए। अब देखिए बच्चों, इसको कक्षा 3 में किस प्रकार से आप हल किए थे उसके बारे में सोचना है और इसको शीघ्र ही यानी जल्दी से हल करना है। ठीक, तो ये भी देखिए, ये दोनों जोड़ के प्रश्न है और नीचे 2 घटाने के प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे पहले। जैसे दिया है 326 और प्लस 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे यहाँ से। तो 6 में 5 जोड़ देंगे 11, 11 को 1 हो जाएगा, 1 हासिल। और 2 2 4 1 हासिल 5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से 3 उतर जाएगा, यानी 351 आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे 351। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है 675 प्लस 5। यहाँ पे देखिए 675 प्लस 5, 5 5 10 को 0, 1 हासिल। 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 6 उतर जाएगा। यानी बच्चों आ गया 680। यहाँ लिखेंगे 680, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है घटाना 410 माइनस 12। देखिए 410 माइनस 12 घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, तो यहाँ 1 है, 1 में से हासिल 0 के पास लेके आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी पहले से 0 है, 0 के पास 1 लेके जाएंगे,
यानी एक लेके गया बच्चों, तो वहां एक नहीं गया, 10 इकाई गया। तो 10 इकाई जीरो के पास जाएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटा देंगे, 8 बचेगा। फिर यहाँ भी जीरो हो गया, फिर जीरो में से एक नहीं घटेगा, फिर यहाँ पर हम 4 के से हासिल ले जाएंगे जीरो के पास, तो 10 हो जाएगा। 10 में से फिर एक घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच गया 3, यानी 398 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 398, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है 204 - 10, 204 - 10, इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा। और फिर देखिए जीरो है, जीरो में से एक नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 किए से एक हासिल ले जाएंगे जीरो के पास, तो 10 हो जाएगा। 10 में से एक घटाएंगे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ एक बच गया, यानी 194 आंसर आ गया है। यहाँ लिख देंगे 194, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है जोड़ के प्रश्न है। यहाँ पे जोड़ लेंगे तो देखिए 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 को 0, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, एक हासिल है, 11 को 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 बच गया और एक हासिल है, यानी 910 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों घटाने के प्रश्न। अब देखिए 945 और -19 है, इसको घटाएंगे, 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो 4 किए से हासिल ले जाएंगे, 5 किए तो 15 हो जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, यानी 926 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न दिया है बच्चों घ, अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्याओं को स्तंभों में संरेखित कर हल कीजिए। स्तंभों में बच्चों लिख के हल करना है, तो देखिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है 38 - 943, बराबर के यहाँ लिख लेंगे 943 प्लस 38। अब इसको जोड़ लेंगे, देखिए स्तंभ में हो गया, यानी खड़े खड़े जोड़ेंगे, तो 8 में 3 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 को 1 हो जाएगा, एक हासिल चला जाएगा 4 के पास, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 9 बच गया, 9 उतर जाएगा, यानी बच्चों इसका आंसर आ गया 981। ठीक, या बराबर के लिख देंगे 981, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है दूसरा प्रश्न 465, यानी लिख लेंगे 465 प्लस 305, 305। अब 5 5 10 को 0, एक हासिल, 6 में एक हासिल जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 770 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 770, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा दिया है बच्चों, यहाँ पे तीसरा हल कर लेंगे 435, 435 प्लस 462, 462, इसको जोड़ लेंगे तो 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 8 हो जाएगा, यानी आ गया आंसर इसका 897। यहाँ पे लिख देंगे 897, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे दिया है बच्चों चौथा प्रश्न, यहाँ पे घटाने का प्रश्न है, यानी लिख लेंगे यहाँ पे 764 माइनस 657, 657। अब इसको घटा देंगे, 4 में से 7 घटाएंगे नहीं घटेगा बच्चों, तो यहाँ 6 के से एक हासिल ले जाएंगे, तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 7 घटाएंगे बच्चों 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 107 आ गया। यहाँ पे आंसर लिख देंगे 107, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों पांचवा प्रश्न कि 518 - 209, इसको घटाएंगे यहाँ पे 518 - 209। अब 8 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, फिर क्या करेंगे हम, ये 1 में से हासिल यहाँ लेके जाएंगे 1, तो यहाँ 18 हो जाएगा। ठीक, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ बच गया 0, फिर यहाँ से 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यानी 309 आ गया, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 309, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न दिया है छठवां 879, यहाँ पे लिख देंगे 879 माइनस 53। अब इसको घटा देंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा,
7 में से 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 उतर जाएगा। आंसर आ जाएगा 826। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 826, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है बच्चों, अंग दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 856 हो, ऐसे ही दो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 563 हो। इन इन संख्याओं से स्वयं प्रश्न बनाइए। स्वयं प्रश्न भी बनाना है बच्चों, और इन संख्याओं का अंतर भी निकालना है और योग भी निकालना है। ठीक, अब देखिए 856 का योग निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 500। ठीक, 500 और यहाँ पे 356 लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा योग ये निकल के आ जाएगा। ठीक, दूसरी संख्या भी यहाँ बना सकते हैं बच्चों, जैसे 800 800 का योग करेंगे बराबर, तो एक कोष्टक में 400 कर देंगे, प्लस दूसरे कोष्टक में भी कितना करेंगे 400। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 800 के बराबर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों हमें अंतर निकालना है 563 संख्या का, जैसे बराबर बॉक्स माइनस बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, अंतर निकालने के लिए बच्चों 563 है तो यहाँ पे हम 600 कर देंगे। ठीक, और दूसरे बॉक्स में 37 कर देंगे, यानी 600 में से 37 घटाएंगे बच्चों तो 563 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली संख्या यहाँ पे निकाल लेते हैं, जैसे 750 पहले बॉक्स में बराबर, दूसरे बॉक्स में हो जाएगा बच्चों 800 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी 800 में से 50 घटाएंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 750। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि संख्या युग्म खोज, यानी संख्या के युग्मों का खोज करना है, यानी जोड़े का। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यह संख्याओं का एक जाल ग्रिड दिया गया है। इस संख्या जाल में कई संख्याएं युग्म है। एक संख्या युग्म में दो संख्याएं होती है जो लंबवत या क्षैतिज रूप से जाल में एक दूसरे के आसपास होती है। उदाहरण के लिए संख्या 111 और 185 एक संख्या युग्म है। ठीक, इसी प्रकार 48 और 185 एक संख्या युग्म है। अब देखिए बच्चों नीचे एक ग्रिड जाल दिया है। ठीक, ये हमारा ग्रिड जाल है। अब इसमें कह रहा है 111 और 185। अब देखिए बच्चों 111 है 185 है, यानी ऐसे एक ग्रिड जाल हो गया, एक युग्म बन गया। ठीक, आगे देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है कि क्या हमें यह पता लगाने के लिए प्रत्येक संख्या युग्म की जांच करनी चाहिए कि किस संख्या युग्म का योग या अंतर सबसे बड़ा है। तो हाँ, जांच करनी चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे हाँ। आगे दिया है यहाँ पे, इस संख्या जाल ग्रिड में कितने संख्या युग्म है। ठीक है, इसको बताते हैं अभी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे दिया है दो चीज, एक लंबवत है एक क्षैतिज है। ठीक, तो क्षैतिज में देखेंगे, ये हमारा क्षैतिज है, यहाँ लिख देते हैं क्षैतिज। अब देखिए क्षैतिज में कितने ग्रुप हैं। अब यहाँ पे देखिए 35 और 100 एक संख्या युग्म है, यहाँ पे 35 और 100 एक युग्म हो गया। फिर 100 और 179 दूसरा युग्म हो गया। तीसरा 179 और 68 तीसरा युग्म हो गया। ठीक, यानी देखिए 1 2 3, क्षैतिज में क्या है 3 युग्म हो गए। और लंबवत में देखेंगे बच्चों, लंबवत हमारा ये है, यानी ये हमारा लंबवत है बच्चों। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं लंबवत, लंबवत। तो लंबवत में देखेंगे बच्चों एक संख्या युग्म क्या क्या होगा, 35 और 111 हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा, 121 300 हो जाएगा। ठीक, तीसरा हो जाएगा बच्चों 354 हो जाएगा, यानी 3 युग्म बन रहे हैं, 1 2 3, 3 युग्म बन रहे हैं। तो देखिए लाइन कितनी है, 1 2 3 4,
तो सभी में 3-3 युग्म बनेंगे बच्चों। यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक, अब देखिए, यानी लंबवत भी 3-3 बनेगा, आज क्षैतिज भी बच्चों क्या बनेगा, 3-3 बनेगा ऐसे। ठीक, तो यानी 3 चौके 12, क्षैतिज में 12 युग्म जोड़े बने और लंबवत में बच्चों कितना बन गया, तो लंबवत में भी 12 बन गए। यहाँ पे लिख लेंगे 12। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि संख्या जाल ग्रिड में कितने संख्या युग्म है, तो 12 + 12 कर देंगे। 12 + 12 कुल टोटल कितना हो जाएगा, 12 दुना के 24, यानी 24 युग्म जोड़ बने। यहाँ पे लिख देंगे 24। ठीक, आगे प्रश्न दिया है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, वह संख्या युग्म ज्ञात कीजिए जिसका योग सबसे अधिक है। अब देखिए, हमको वो संख्या ढूंढना है जिसका योग सबसे बड़ा हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे बड़ा युग्म हमारा ये है 225 190, ये वाला युग्म। ठीक, यानी ये वाला युग्म हमारा सबसे बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 और 190। क्या पूछ रहा है बच्चों, योग। तो योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर कितना हो जाएगा, तो 225 प्लस 190, इन दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 415। 415, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी योग सबसे बड़ा है, इन दो संख्याओं का योग सबसे ये 415 बड़ा है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, दूसरे प्रश्न में दिया है कि वह संख्या योग में ज्ञात कीजिए जिसका योग सबसे कम हो। अब योग सबसे कम हो, किसका योग कम है, तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका योग सबसे कम है 6854 का, ये संख्या का सबसे योग कम है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 68 और 54, योग, योग बराबर हो जाएगा बच्चों 68 प्लस 54 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी बच्चों 122। यहाँ पे हो जाएगा 122, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी योग में सबसे कम है ये। ठीक, आगे प्रश्न तीसरा दिया है कि वह संख्या योग में ज्ञात कीजिए जिसका अंतर सबसे अधिक है। अंतर, अंतर माने घटा के देखेंगे किसका अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों 321 48 का अंतर सबसे अधिक है। 321 और 48 अंतर पूछा है, तो अंतर बराबर हो जाएगा बच्चों, अंतर बराबर 321 माइनस 48। ठीक, बराबर के हो जाएगा, यानी 321 में से 48 घटाएंगे बच्चों तो 273 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न चौथा दिया है कि वो संख्या युग में ज्ञात कीजिए जिसका अंतर सबसे कम है। अब सबसे कम वाला को देखना है बच्चों, दो संख्याओं का युग्म। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम किसका अंतर है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 68 और 54 का अंतर सबसे कम है। यहाँ पे लिख लेंगे 68 और 54 अंतर पूछा है, तो अंतर बराबर हो जाएगा 68 माइनस 54, अंतर निकल के आ जाएगा 14। कितना आएगा बच्चों, 14, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। आगे प्रश्न दिया है लुप्त अंक। लुप्त अंक मतलब क्या होता है बच्चों, लुप्त माने छिपा हुआ, जो दिखाई न दे, अदृश्य। ठीक, यहाँ पे प्रश्न दिया है नीचे दिए गए संख्याओं के योग और घटाने के
उत्तरों को सही बनाने के लिए रिक्त स्थानों में लुप्त अंक भरिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न पहला दिया है, जोड़ के प्रश्न है बच्चों। अब यहाँ पे उत्तर दे रखा है, उत्तर दे रखा है, ठीक, यहाँ भी उत्तर दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। ये तीनों बच्चों हमारे जोड़ के प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जीरो लाना है, तो यहाँ पहले से 6 है, तो 6 में हम 4 यहाँ रख के जोड़ देंगे, तो 6 4 10 होता है, 10 को जीरो हो जाएगा, हासिल यहाँ चला जाएगा 1। ठीक, अब हमें यहाँ 5 लाना है, तो 1 है, और यहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरे में देखते हैं, 8 लाना है, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे, यहाँ पर भी 4 रख देंगे, तो 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 3 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है तीसरा, यहाँ पे 0 है, तो 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 को 0, 1 हासिल यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ में 9 लाना है, तो यहाँ पे 8 में ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि हमारा 9 प्राप्त हो, तो यहाँ पे 0 रख लेंगे बच्चों, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ डॉट डॉट है, हमें लाना है 8, तो हमें 3 में ऐसी संख्या कौन सी रख के जोड़ें कि 8 आ जाए, तो कहेंगे 5, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया है बच्चों 3 प्रश्न घटाने के हैं। ठीक, और ये सभी का आंसर यहाँ दे रखा है, हमें खाली स्थान को भरना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 दिया है, यानी घटा के 7 लाया है, तो हम यहाँ से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 7 आ जाए, और यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ से हासिल ले गया है बच्चों, तो यहाँ 6 हो गया, 6 में से 4 घटाया है तो 2 आ गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक हासिल लेके चला गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है, तो यहाँ 12 हो गया, और यहाँ से 5 घटा देंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 5 में से ऐसी कौन सी संख्या रख के घटाएं कि 5 आ जाए, तो 0 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 में से ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे रख के घटाएं कि 2 आ जाए, तो कहेंगे कि 4 रख दीजिए, 6 में से 4 रख के घटा देंगे 2 आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7 लाना है, और यहाँ पर भी देखिए 6 में से 4 घटा दिया तो 2 आ गया, यानी यहाँ 7 में से 1 हासिल लग गया, तो यहाँ 6 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ हासिल चला गया 1। अब देखिए यहाँ पे 2 है संख्या, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, यानी 12 में से 5 घटा देंगे बच्चों तो 7 मिलेगा। यहाँ 6 है, 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है बच्चों, आइए करते हैं। यानी यहाँ भी देखिए जोड़ के प्रश्न है, सभी जोड़ना है। ठीक, को दिया है बच्चों 489 प्लस 23, यहाँ पे लिखेंगे 489 प्लस 23, तो 9 में 3 जोड़ेंगे बच्चों, तो 9 3 12 होता है, 12 को 2 1 हासिल, 8 2 10 1 11 को 1 1 हासिल, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 512, या लिखेंगे 512। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ख दिया है बच्चों 105 295, तो यहाँ पे लिखेंगे 295 प्लस 105, 5 5 10 को 0 1 हासिल 9 के पास आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे 10, 10 को 0, फिर 1 हासिल यहाँ चला आएगा, तो 2 1 3, 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आ गया हमारा आंसर 400, यहाँ पे बराबर के हो जाएगा बच्चों 400, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गौ दिया है यहाँ पे 630, 630 प्लस 56, यहाँ पे हो जाएगा 630 प्लस 56, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 5 में 3 जोड़ देंगे 8, और 6 उतर जाएगा, यानी 686 आ गया बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 686। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग प्रश्न दिया है 35 प्लस 99, यानी बच्चों देखिए 99 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 को 4 1 हासिल, 1 हासिल यहाँ चला जाएगा दहाई के पास, तो 9 में 3 जोड़ेंगे 9 3 12, 12 में 1 हासिल जोड़ देंगे 13 हो जाएगा।
यानी 134 आ गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 134। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बच्चों अंक दिया है 409 387। यहाँ पे लिखेंगे 409 387 प्लस, अब जोड़ देंगे इसको तो 9 और 7 16, 16 को 6 एक हासिल, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में एक हासिल जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। यानी 796 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 796, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, छ दिया है 67 प्लस 76, यानी 67 प्लस 76 जोड़ेंगे बच्चों तो 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 को 3 एक हासिल, और 13 एक 14, यानी 143 आ गया बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों 6 580 प्लस 207, इसको जोड़ लेंगे यहाँ पे तो देखिए 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अब 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, 787 आ गया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 787। ठीक, आगे दिया है बच्चों जॉ, यहाँ पे लिख लेंगे 666 प्लस 333, अब इसको जोड़ लेंगे, यानी 6 में 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 999 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 999, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बच्चों दिया है 826 प्लस 268, यहाँ पे जोड़ लेंगे 826 प्लस 268, जोड़ेंगे तो देखिए 8 6 14 को 4 हो जाएगा, एक हासिल, 6 2 8 एक 9 हासिल, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 8 2 10, 10 को 10 लिख देंगे, यानी 1094, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों घटाइए, अब इसको घटाना है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों इसको घटाएंगे हम, देखिए कह दिया है 300 माइनस 45, यहाँ पे क्या करेंगे 300 माइनस के 45 को घटा देंगे। अब देखिए 0 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 है, 3 के से यहाँ एक हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक हासिल ले जाएंगे इस 0 के पास तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ बच गया 9, यहाँ कितना बच गया बच्चों 9, और यहाँ 2 हो गया। अब घटा देंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 9 है, 9 में से 4 घटा देंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 बच गया तो 2 उतर जाएगा, यानी 255 आ गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर लिख लेंगे बच्चों 255, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है ख 962 माइनस 268, घटा देंगे तो देखिए 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 6 के से एक हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 5 है, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो फिर 9 के से हासिल ले जाएंगे, यहाँ तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना 9 बचेगा। ठीक, और यहाँ 8, 8 में से 2 घटा देंगे 6, यानी 694 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 694, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है ग 706 209, 706 माइनस 209, इसको घटा देंगे, 6 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, इसके लिए क्या करेंगे बच्चों 7 के से एक हासिल 0 के पास लेके जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर इस 10 में से एक हासिल निकालेंगे 6 के ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 बच गया, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 उतर जाएगा, और यहाँ 6 बच गया तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 497 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 497। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों घ दिया है 842, 842 माइनस 387, अब इसको घटा देंगे, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी यहाँ से एक हासिल 2 के ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से जब 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 होता है। अब यहाँ 3, 3 में से 8 घटेगा नहीं, अब यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 8 घटाएंगे नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल ले जाएंगे 1 तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13 होता है, 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटा देंगे 4 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया बराबर 455।
ठीक। आगे अंक दिया है 674 माइनस 76, घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 7 के से 1 हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 6 बच गया। ठीक, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 है, 6 में से 7 नहीं घटेगा। फिर यहाँ से 1 हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ बच गया कितना, 5, 5 उतर जाएगा, यानी 598 आ गया। इसका आंसर लिख लेंगे हम 598, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 754 माइनस 409, 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा। इसके लिए क्या करेंगे, 5 के से हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14 होता है, 5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 4, 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। 345 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चौका। ठीक, आगे दिया है 403 माइनस 245, यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। पहले क्या करेंगे, 4 किए से हासिल ले जाएंगे, 0 किए तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 हासिल 3 के पास ले जाएंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 बचेगा। 8 पन 13 होता है। ठीक, यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा। 158 आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 158, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे जो दिया है 600 माइनस 384, देखिए 10 में से, अब देखिए 0 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो पहले क्या करेंगे, हम 6 के से हासिल ले जाएंगे, 1 हासिल निकाल देंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इस 10 में से 1 हासिल निकाल के इस 0 के पास लेके आएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 बचेगा। 9 में से 8 घटा देंगे 1 बचेगा। 5 में से 3 घटा देंगे 2 बचेगा। 216 आंसर आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे आंसर 216, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे झ दिया है 546 माइनस 538, अब इसको घटा देंगे। अब देखिए 6 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे कि ये 4 के से हासिल ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8 होगा, यहाँ 3 हो गया। 3 में से 3 घटाएंगे 0, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी बच्चों आ गया यहाँ से 8, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।